सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं, अगर आप लोग का ग्राउंड में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे हिसाब से आप लोग को ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ मैंने ग्राउंड में क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं केबिन क्रू तो हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन मैंने उससे पहले कभी भी मतलब फ्लाई नहीं किया था। तो आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिगो I got a chance to fly because we had to go to Delhi for the training. That's why I got the chance to fly with Indigo flight from Guwahati to Delhi for free of course, as you know. So मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था गुवाहाटी में और 26 अप्रैल को। तो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था 10 मई। तो 10 मई से, जैसे आप लोगों को पता है, ग्राउंड स्टाफ में 15 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। तो वो हुआ था दिल्ली गुड़गांव में, हरियाणा गुड़गांव में होता है, क्योंकि इंडिगो का हेडक्वार्टर है एज यू नो दिल्ली गुड़गांव गुड़गांव में। सो वहाँ पे 15 डेज़ ट्रेनिंग करने के बाद वापस आया गुवाहाटी स्टेशन में, ज्वाइन किया क्योंकि मेरा बेस था गुवाहाटी। तो उसके बाद ऑलरेडी आई हैव completed my 6 month with Indigo and then I got selected for cabin crew and then I resigned because आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ क्यों मैंने इंडिगो छोड़ा, क्यों मैंने ग्राउंड स्टाफ का जॉब छोड़ा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि केबिन क्रू भी मेरा ड्रीम था, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। और उससे और भी कुछ रीज़न्स है जो मुझे अच्छा नहीं लगा ग्राउंड स्टाफ में। तो सबसे पहला बात, एनवायरनमेंट, वेदर। आप कभी भी बारिश हो सकता है और धूप तो आप लोग बोलिए मत, इतना ज़्यादा धूप होता है, उस धूप में हम लोग काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं पहले घर से, तो दिन में जब धूप होता था घर से तो कभी भी नहीं निकलता था। तो जैसे कि मैंने ग्राउंड स्टाफ जॉइन किया, अपना बेस जॉइन किया, उसके बाद पहले तो अलग-अलग वहाँ पे बहुत सारा एलोकेशंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग को फ्लोर्स में दिया जाता है, उसके बाद जितना भी आपका मतलब दिन बढ़ता जाएगा, आपको अलग-अलग एलोकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे सब धीरे-धीरे सब एलोकेशन सब मिलने लगा, तब मुझे पता चला कि धूप में काम करने का वो कैसा होता है एनवायरनमेंट, वो वेदर में ऐसा मतलब ज़्यादा तेज़ धूप में काम करना कैसा होता है, तब मैंने फ़ील किया। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है, धूप में आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धूप होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अप्रैल में कोई भी कहाँ पे भी आपको छाँव नहीं मिलेगा। तो उसके बाद कभी भी अचानक बारिश भी आ सकता है। मैंने भीगा है बहुत बार, ऐसे कि अभी धूप होता रहता है, धूप है बाहर, तो आप जाएँगे, आप अपना रेनवेयर भी नहीं लेके जाएँगे, तो बाहर चले गए, तो मैं जैसे कि फ्लाइट आ गया, मैं काम करना शुरू किया, तो अचानक बारिश आ गया, तो पूरा भीगना पड़ता है ऐसे। तो मैंने भी बहुत बार ऐसे भीगा है। मेरा तो शू में बहुत सारा पानी अंदर चला जाता है, तो इसकी वजह से मेरा पैर तो, पहले मैंने फ़ोटो खींच के रखा था, लेकिन बाद में मैंने वो डिलीट कर दिया, मेरा पैर का हालत कैसा हो जाता है। उसके बाद ऐसा होता है, आपका टाइमिंग एविएशन में तो आपका टाइमिंग तो कुछ मतलब फ़िक्स नहीं रहता, हर महीने आपको अलग-अलग टाइमिंग मिलता है। वो भी एक मतलब रीज़न आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप एविएशन में आना चाहते हैं तो आपको हर टाइम में किसी भी शिफ्ट मिले तो आपको जाना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा होता है अर्ली मॉर्निंग 4 एएम का आपका शिफ्ट होता है, कभी 5 का, 7:30, 9:30, 1, 3 एंड 5, मतलब कभी भी आपको आपका शिफ्ट मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग को पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका जो वहाँ पे आपका बेस में मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी एक बेस में काम करने जा रहे हैं, तो उसमें उसमें ऑब्वियसली आपको आपका जो मैनेजमेंट मैनेजर है, आपका एम है, आपका सुपरवाइज़र है, आपका सीनियर से सब अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरा वहाँ पे ख़राब था, लेकिन मेरा ऐसा सीनियर्स है जिन लोगों ने बहुत बहुत सारा मुझे हेल्प किया। मतलब फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग से मैं रेज़िग्नेशन का लास्ट डे तक उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, मुझे सिखाया काम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सब अच्छे से सिखाया। कभी-कभी गलती भी होता है, तो कोई-कोई सीनियर ऐसा है कि नहीं, नहीं
इसको जाने दो, तुम नेक्स्ट टाइम ये रिपीट मत करना, ऐसे करता है। लेकिन कोई-कोई सीनियर तो ऐसा है, ऐसा मुझे मिला यहाँ, आपको कुछ सिखाएगा भी नहीं, आपको कुछ गलती भी हुआ तो, क्योंकि ऐसा है ना इंसान, हम लोग मतलब जब जन्म से तो हम लोग सीख के नहीं आते कुछ भी, हमको कुछ अगर हम लोग नया कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें सीनियर्स लोगों को हम लोग को सिखाना पड़ेगा ना कि ये काम ऐसे करना पड़ता है, ये काम ऐसे होता है। लेकिन कोई-कोई सीनियर्स ऐसा है कि आपको तो पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो हम लोग खुद जाके बोल दें कि ये काम हम लोग को नहीं आता है। फिर भी मतलब आपको आपका पहला दिन ही अगर एक भी छोटा-सा गलती हो जाता है, तो कोई-कोई लोग ऐसा ओवर रिएक्ट करता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इसके वजह से मैं बहुत बार डीमोटिवेटेड हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। जो मेरा ड्रीम था, मेरा जो गोल था, उसके लिए मैं हर रोज़ मैंने हार्ड वर्क किया था। मैं रोज़ स्टडी करता था, क्योंकि I belong to Assamese medium background. That's why before I was not able to speak in English. तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जो मुझे करना था, जो मैंने डेली रूटीन बना लिया था, वो उस पे मैं रोज़ काम करता गया अपने ऊपर। तो उसके बाद मेरा दोस्त लोग भी है, जो मेरा अच्छा दोस्त था, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत सारा हेल्प किया मुझे। तो उसके बाद और बहुत सारा डिसएडवांटेजेस हैं ग्राउंड स्टाफ में, जैसे कि आपका सैलरी पैटर्न बहुत कम होता है। आप मतलब जिसके हिसाब से आप काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका सैलरी नहीं होता है। मतलब ये कि ऐसा होता है, बाकी एयरलाइन का तो पता नहीं है। मैंने जैसे कि इंडिगो में काम किया है, तो इंडिगो में आपको आप जितने जैसे कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जितना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि बाकी एयरलाइन विस्तारा हो, एयर एशिया हो, या बाकी अभी जो न्यू आया है अकाशा एयरलाइन हो, गोफर्स हो, इन एयरलाइन में आपको ग्राउंड स्टाफ में ही मतलब फर्स्ट आपको जॉइनिंग से ही ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन इंडिगो में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बाद में जाके आपका प्रमोशन होगा, एक्जी होंगे आप, उसके बाद सीनियर एक्जी होंगे, उसके बाद आप एएम बनेंगे, तब आपका धीरे-धीरे सैलरी बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड होगे, क्योंकि जैसे कि पता है इंडिगो ग्रेजुएटेड हायर करता है, तो ऐसे आप ग्रेजुएशन करके अगर किसी कंपनी में फर्स्ट जा रहे हैं, तो इतना कम सैलरी में आपका नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि पता है कि हम लोग अपना घर में नहीं, वहाँ पे रेंट पे रह के हम लोग को वहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो अपने आप से करना पड़ता है, खाना रेंट ये सब करना पड़ता है। तो जितना सैलरी मिलता है उसका आधा तो पूरा रेंट देने में आपका महीने का खर्चे में चले जाते हैं। अगर आप मतलब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं भी उठाएँगे, बाहर कुछ नहीं भी खाएँगे, ज़्यादा कपड़े-वपड़े आप शॉपिंग नहीं करेंगे, फिर भी आपका आधा से ज़्यादा सैलरी चला जाता है। जैसे कि पता है कि रोज़ आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। ऐसा सुबह आपका अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हुआ, तो 4 बजे का शिफ्ट हुआ, तो आप रूम में बना के खा के नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए तो आपको ऑब्वियसली आपको ब्रेकफ़ास्ट कभी-कभी बाहर भी करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तो आपको नेक्स्ट पॉइंट है, आपको नींद बहुत कम मिलता है। जैसे कि आपको पता है आपका शिफ्ट है 4 का, तो 4 का शिफ्ट होने से तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिफ़ोर 4 एएम आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपको पंच इन करना पड़ेगा जो बायोमेट्रिक होता है। तो इसलिए आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, आपका 4 बजे ड्यूटी होने से, फिर आपको रेडी होना पड़ेगा, आप अच्छे से अपना कपड़ा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हम लोग को फ़ॉलो करके रोज़ ड्यूटी जाना पड़ता है। तो इसलिए अच्छे से रेडी होके जाना पड़ता है। बिफ़ोर 4 आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 4 से अगर आपका ड्यूटी होता है 8 एंड हाफ होता है, तो आपको साढ़े 12 बजे आपका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप रूम आएँगे, फिर से आपको खाना बनाना पड़ेगा, आप फ्रेशन अप होना पड़ेगा। तो वैसे तो 2, 3, 4 घंटे चला जाता है। फिर आप सोएँगे, आपका खुद का भी टाइम चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसा यंगस्टर है, तो हम लोग को थोड़ा अपना फ़ोन में भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि रोज़ तो ऐसा हमारा दिमाग ऐसे ख़राब करके नहीं रह सकते ना, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को एंटरटेन के लिए तो फ़ोन देखना पड़ेगा, फ़ेसबुक देखना पड़ेगा। थोड़ी ना हम लोग फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम बिना देख के मतलब रह सकते हैं। आजकल का यंग जनरेशन तो नहीं रह सकते। कोई-कोई रह सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं रह सकता। उसके बाद ऐसा होता है कि नींद कम मिलता है आपको। उसके बाद आप लोग को छुट्टी बहुत कम मिलता है। आपका छुट्टी होता है पीएल, महीने में 2 पीएल होता है, और एसएल, सीएल मिला के आपको
12 ईयरली 12 मिलता है। अगर वो ख़त्म हो गया उसके बाद आप लोग को 1 साल बाद ही फिर से और 12 आप लोग को एसएलसीएल मिलेगा। एसएलसीएल आपका पास है भी, फिर भी आप लोग को एसएलसीएल अप्रूव करने के लिए बहुत बार मैनेजर से हाथ जोड़ना पड़ेगा, बहुत बार आपको एम से हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी हम लोग को झूठ भी बोलना पड़ता है एसएलसीएल के लिए, क्योंकि अगर आप जो एक्चुअल रीज़न है वो आप बोलेंगे तो आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत सारा रीज़न्स देंगे कि ऐसा अ, मैन पावर शॉर्टेज है, ये नहीं है, एप्सिकर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बहुत सारा रीज़न आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोगों को कभी-कभी ऐसा होता है मेंटल पीस के लिए भी कभी-कभी आपको छुट्टी चाहिए, तो आप अगर बोलेंगे यहाँ पे वहाँ पे कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ी ना वो लोग आप लोगों को छुट्टी अप्रूव करेगा, नहीं करेगा ना ऐसे। तो आप लोग को कभी-कभी ऐसा होता है इमरजेंसी, कभी-कभी दोस्त का बर्थडे निकलता है या किसी का शादी निकला, तो ऐसे सब के लिए आप अगर ये छुट्टी अप्लाई करेंगे, पीएल अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। पीएल तो आप लोग को बिफ़ोर 15 डेज़ आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, और सीएलएसएल 3 दिन पहले करना पड़ता है। एसएल तो आप ड्यूटी जाने से 4 घंटे पहले, आपका शिफ्ट से 4 घंटे से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो बहुत दिक्कत होता है छुट्टी मिलना। मोस्टली आपको फेस्टिवल सीज़न में तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगा। दुर्गा पूजा हो या बिहू हो, आपका कुछ क्रिसमस हो, इसके लिए आपको अगर छुट्टी चाहिए 2-3 महीने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी वाइज़ दिया जाता है, जो जिसने पहले अप्लाई किया था उसको पहले मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारा डिसएडवांटेजेस है, और भी डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना नहीं चाहता हूँ। वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि कभी-कभी ऐसा होता है आपके काम से या आपके पर्सनल आप लाइफ को लेके भी अगर आप कुछ स्टेटस डालते हैं या कुछ डालते हैं बिना हाइड किए आपका मैनेजर को, एएम को, तो वो भी मतलब उन लोग पर्सनली ले लेते हैं, और आपको फिर ड्यूटी में ऐसा होता है कि आपको जो हार्ड एलोकेशन होता है वो हार्ड एलोकेशन आप लोग को देगा, क्योंकि मेरा साथ भी ऐसा हुआ है। मैं नाम नहीं बोलूँगा किसके साथ कैसे ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने भी ये रेज़िग्नेशन के बाद मैंने वहाँ पे फेस किया है, और काम तो मैं मेरे तरफ से तो मैं 100% दिया था मेरा। मैंने एक एक भी पहले तो जब जॉइनिंग हुआ था तब मेरा गलती होता था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे धीरे-धीरे सीनियर्स ने मुझे काम सिखाया, तो उसके बाद तो मैं गलती नहीं किया मेरी तरफ से, जानबूझ के तो कभी किसी दिन मैंने गलती नहीं किया, अच्छे से मेरा काम किया। लेकिन फिर भी आपको बाद में जब मेरा रेज़िग्नेशन मैंने सबमिट किया, हम लोगों ने बहुत बहुत सारे स्टाफ ने साथ में हम लोगों ने रेज़िग्नेशन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ में हम लोग को केबिन क्रू में सिलेक्शन हो गया था, हम लोग का ग्राउंड स्टाफ से। तो हम लोगों ने साथ में हम लोग का जो पीएल प्रिविलेज लीव बच बच गया था, वो हम लोगों ने अप्लाई किया था कि हम लोग को थोड़ा दिन पहले ही हम लोग को घर जाने को मिले। वो भी हम लोग को अप्रूव नहीं किया गया, तो इसके लिए भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। तो ऐसा है। बाकी तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव दोज़ टाइप ऑफ सीनियर्स जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया लास्ट डे तक। तो लास्ट डे में मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मेरा दोस्त भी था बहुत सारा जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, जिन्होंने बहुत हेल्प किया। लास्ट डे उन्होंने उन लोगों को छोड़ के आने में बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन फिर भी क्या करें, उन लोगों से तो बाद में मिलता मिलता रहूँगा। वैसे भी जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया, तो अभी थोड़े दिन बाद में ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। तो आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने पहले भी ब्लेसिंग्स दिया, अभी भी आप लोगों से मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। तो यस, यही मुझे बोलना था। अगर आप लोग के लिए यही मैं एडवाइस दूँगा कि अगर आप केबिन क्रू क्रू के लिए ही जाना चाहते हैं, तो केबिन क्रू के लिए आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंड स्टाफ में सिलेक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद आपको इतना सारा डिमोटिवेशन मिलेगा। ऊपर से आपका स्किन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लाइट आते हैं, जब आपको होल्ड करना पड़ेगा, जब आप एंटी स्टाफ रहेंगे, तो आप अगर इंजन के पीछे जाएँगे, वहाँ पे खड़े होना पड़ता है आपको, टाइमिंग ये सब एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है आपको। तो वहाँ से जो गर्मी निकलता है, जो हीट निकलता है, वो आपको स्किन बहुत ख़राब कर देता है। मेरा भी जैसे आप अभी तो ठीक हो गया, क्योंकि अभी मैं घर आके थोड़े दिन मैं रेस्ट कर रहा हूँ, घर में थोड़ा स्किन केयर कर रहा हूँ। लेकिन इसके आगे मेरा स्किन ऐसा ख़राब हो गया था कि आप लोग को बता नहीं सकते, बहुत सारा पिंपल्स आ गया था, और
मैं बहुत काला भी हो गया था। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि काले लोग का स्किन अच्छा नहीं है सब, लेकिन मैं जैसा पहले था उससे बहुत काला हो गया था। तो अभी थोड़ा बहुत घर आके स्किन केयर किया, उसके बाद थोड़ा स्किन का ये अच्छा हुआ है अभी, थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है अच्छा होने में। और यही बोलना चाहता हूँ, ये सब डिसएडवांटेजेस है। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता, ग्राउंड स्टाफ में भी आपका फ्यूचर बन सकते हैं। अगर आप केबिन क्रू के लिए आपका रुचि नहीं है, आप मतलब केबिन क्रू के लिए नहीं जाना चाहते हैं, केबिन क्रू आपका ड्रीम नहीं है, लेकिन आप एविएशन में काम करना चाहते हैं, तब आप ग्राउंड में जॉइन कर सकते हैं। ग्राउंड में आप थोड़ा बहुत पहले प्रॉब्लम होगा ऐसा, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हर बेस में ऐसा होता है, लेकिन मैंने जो बेस में काम किया उस बेस में थोड़ा ऐसा सीनियर्स का मतलब कोई सीनियर्स ऐसा होता है कि आपका चुपके से आपका बात सुनता रहेगा, क्या बोलते रहे। आप अगर सच भी बोलेंगे, वो जाके मैनेजर को कंप्लेन कर देता है, ऐसा-ऐसा। कोई-कोई होता है ना, जो अपना मतलब खुद का जो मतलब ग्रोथ के लिए ये सब इधर से उधर बात करता रहता है। लेकिन हर बेस में ऐसा होगा, मैं ये भी तो नहीं होता है। लेकिन मेरा बेस में ऐसा था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बात शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स है, एक्चुअल ट्रू फैक्ट्स हैं, जो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी अगर एविएशन में जा रहे हैं, इसके मतलब इसके लिए थोड़ा बच के रहिए। तो ग्राउंड में भी आप सबका ग्रोथ हो सकता है। पहले आपका होता है ऑफिसर लेवल, उसके बाद एक्सजी, सीनियर एक्सजी, उसके बाद आप बनेंगे एएम, उसके बाद मैनेजर बन सकते हैं। और इसके बाद ऐसा होता है, अगर सिक्योरिटी में जाएँगे, आपका पहले होता है 2 सर्टिफ़िकेशन होता है, एक एफसेक और एक होता है आपका स्क्रीनर। तो जैसे कि आपका एफसेक क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आपका स्टेशन से जल्दी ही आपको स्क्रीनर एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाएगा। स्क्रीनर एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी भी देना पड़ता है, और थ्योरी लेकिन रिटन होता है। लेकिन हम लोग का एफसेक में क्या हुआ था, एफसेक में होता है ये ऑप्शनल होता है, ये होता है, एमसीक्यू होता है, लेकिन ये जो स्क्रीनर होता है आपको लिखना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके अलावा आपको वाइवा भी प्रैक्टिकल देना पड़ता है। तो स्क्रीनर के बाद आप लोग के लिए ये खुल जाता है क्रूज़ का जो डोर है, मेन डोर, वो खुल जाता है, क्योंकि स्क्रीनर बनने के बाद आप क्रूज़ में जा सकते हैं, जिसमें सैलरी भी ज़्यादा होता है और आपका लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा चेंज होता है। अगर ग्राउंड स्टाफ से आपका फ्यूचर बनाना है, तो आपको जाना पड़ेगा क्रूज़ में, क्योंकि क्रूज़ में जाके आप लोग को बहुत सारा सैलरी मिल जाएगा, ऊपर से आपका लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, लाइफ़ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए 2-3 साल अगर आप यहाँ पे ग्राउंड में थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, उसके बाद आपका लाइफ़ तो सेट हो जाएगा, लाइफ़ अच्छा बन जाएगा। लेकिन जिन लोग केबिन क्रू में जाना चाहते हैं, मैं उन लोग को बोल देता हूँ, आप लोग कभी भी ग्राउंड में जॉइन मत कीजिए। आप लोग डायरेक्ट केबिन क्रू के लिए ट्राई कीजिए और केबिन क्रू में ही जाइए। अगर आप लोग अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ज़रूर एक ना एक दिन हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ है, जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों का भी एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो यही था आज का वीडियो, या मैंने मेरा जो मतलब अपना एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पे सारा मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग का मर्ज़ी, आपको किस में जॉइन करना है, किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। लेकिन मेरा ओन अपना मतलब एक्सपीरियंस से मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है एविएशन को लेके, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। नहीं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा मिस्टर आयुध, उसमें जाके आप लोग कुछ भी डीएम कर सकते हैं। ज़रूर मैं आप सभी का रिप्लाई देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट। और जल्दी और एक नया ब्लॉग लेके आप सभी के सामने मैं ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।